हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर थर्ड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का लेक्चर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फोर्सेस। अब तक जब यूनिट स्टार्ट करी थी, हमने यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस था एंड द सेकेंड पार्ट इज़ न्यूक्लियर फोर्सेस। अब हम न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है। बेसिकली हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है वो हमारा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। अब तक हम ये पढ़ चुके हैं। तो न्यूट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है। और प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज होता है जिस पर। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन फिर भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस बाउंड रहते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए अगर प्रोटॉन है तो कोई ना कोई ऐसी फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, या अगर दो प्रोटॉन है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, कूलम्ब फोर्स लगेगी, जो प्रोटॉन को अलग करेगी या प्रोटॉन को, न्यूक्लियस को मेंटेन स्टेबल नहीं रहने देगी और प्रोटॉन को बाहर निकाल देगी। लेकिन फिर भी प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस बाउंड है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस बाउंड है। इट मीन्स कोई ऐसी फोर्स है जो स्ट्रॉन्गर देन कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स है, या बाकी फोर्सेस जितने भी नेचर में हैं उनसे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर लग रही है। वो जो फोर्स है वो, उस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। वो फोर्स है जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगती है और उनको बाउंड रखती है इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो द फोर्स एक्ट्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड बाउंड देम इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ये वो फोर्स है जो न्यूक्लियॉन्स को इनसाइड द न्यूक्लियस बाउंड कर कर रखती है। इट मीन्स अगर ये इनको बाउंड कर कर रख रही है तो ये बाकी फोर्सेस, जो अगर कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स की बात करें, उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। क्योंकि अगर स्ट्रांग है तभी प्रोटॉन और प्रोटॉन को एक संग बांधे रखी हुई है, नहीं तो अदरवाइज प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एक संग नहीं रह पाते। रिपल्शन के कारण दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते और न्यूक्लियस स्टेबल नहीं हो पाता। नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस की अगर बात करें यूनिवर्स में, तो 4 तरह की फोर्सेस होती हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, अगर इंटरेक्शन या फोर्सेस की बात करें तो या तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, या वीक इंटरेक्शन है, या ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, ठीक है। ये 4 तरह के फंडामेंटल इंटरेक्शन या फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो यूनिवर्स में पाई जाती हैं। इन चारों जो इंटरेक्शन या फोर्सेस हैं उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है या स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन है वो न्यूक्लियर फोर्स होती है। अगर इनको इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ बात करें, अगर हम स्ट्रॉन्ग फोर्स को, अगर इसकी स्ट्रेंथ को 1 मान लें, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 1/137 पार्ट है इसका, ठीक है। जो वीक इंटरेक्शन है उसकी जो रेंज है स्ट्रेंथ की वो 10⁻⁷ टू 10⁻13 है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो वीकेस्ट फोर्स है यूनिवर्स में, या वीकेस्ट इंटरेक्शन है, वो लगभग 10⁻38 है। इन 4 इंटरेक्शंस में जो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं उनमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, जो कि किसी भी पार्टिकल पे मास हो तभी वैलिड होता है, तभी लगता है, ये फोर्स न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं काम में आती है। लगभग इसका जो रोल होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो बाकी जो 3 फोर्सेस हैं या 3 इंटरेक्शन है वही न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ेंगे आगे भी। और इन तीनों में भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो न्यूक्लियर फोर्स है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन एंड देन वीक फोर्स। कोई भी जो फोर्स होती है इंटरेक्शन के थ्रू कोई ना कोई पार्टिकल को एक्सचेंज करते हुए ही इंटरेक्ट करती है। मतलब हर फोर्स के संग कोई ना कोई पार्टिकल एक्सचेंज होता है। इट मीन्स अगर इंटरेक्शन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा है तो कोई ना कोई पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा होगा। वो पार्टिकल जो एक्सचेंज हो रहा होगा वो एक्सचेंज पार्टिकल होगा उस पर्टिकुलर इंटरेक्शन का। इस तरह से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो रहा है कुछ पार्टिकल्स के बीच में, तो वो उन पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेशल पार्टिकल होगा जिसके थ्रू वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे, उसका एक्सचेंज हो रहा होगा, तो वो एक्सचेंज पार्टिकुलर फिक्स्ड होगा कुछ किसी पर्टिकुलर इंटरेक्शन के लिए। इसी तरह वीक इंटरेक्शन के लिए होता है।
तो कहने का मतलब है कि इन चार जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है, और न्यूक्लियर फोर्स वो है जो इनसाइड द न्यूक्लियस लगती है। अब नाउ बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस कि न्यूक्लियर फोर्सेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं। नाउ बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस की कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो अट्रैक्टिव होती हैं। अट्रैक्टिव होती हैं तभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक संग रहते हैं, या प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों एक संग रहते हैं। स्पेशली बात करें प्रोटॉन प्रोटॉन की, तो अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, तो जो प्रोटॉन प्रोटॉन है उनके बीच में रिपल्शन होना चाहिए, गुलाम रिपल्सिव फोर्स, लेकिन फिर भी प्रोटॉन प्रोटॉन एक संग बाउंड है। इट मीन्स जो है इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है रादर देन की रिपल्शन की, और वो अट्रैक्शन किसकी वजह से है? न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से है। तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्स ऑब्जर्व्ड इन यूनिवर्स। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये हमें अभी पहले बात कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रेंज, कि किस रेंज की जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं उनकी रेंज क्या होती है। दीज आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेस। आपको पता ही है कि जो न्यूक्लियस है जिसका कि जो रेंज है लगभग 10⁻⁻14 या 15 मीटर रहता है, उसी के इनसाइड अगर ये फोर्स लग रही है, इट मीन्स शॉर्ट रेंज है, न्यूक्लियस के इनसाइड ही लग रही है, बाहर नहीं लग रही है। तो ये जो है ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, बिकॉज दीज एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस हैविंग अ रेंज ऑफ नियरली 1.5 to 2 फर्मी। जो फर्मी की रेंज की होती है जो कि कितना है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई कि ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। थर्ड, स्पिन डिपेंडेंस। न्यूक्लियर फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द स्पिन ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड करता है कि जो न्यूक्लियस है उसका स्पिन कैसा है। ठीक है, चाहे वो न्यूट्रॉन की बात हो चाहे वो प्रोटॉन की बात हो, उनके स्पिन पे डिपेंडेंट रहती है न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, इसको हम जब बेसिस ऑफ न्यूक्लियस का जब क्लियर करेंगे तब हम आपको विद एग्जांपल भी इसको बताएंगे कि कैसे स्पिन डिपेंडेंसी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इंडिपेंडेंस, या चार्ज सिमेट्री भी बोल सकते हैं। चार्ज सिमेट्री। न्यूक्लियर फोर्सेस चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं या चार्ज सिमेट्री शो करती हैं। कैसे? कि न्यूट्रॉन जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है। वहीं जो प्रोटॉन होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और फिर भी वो इनसाइड द न्यूक्लियस। इट मीन्स जब अगर चार्ज पे डिपेंडेंसी होती तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच के फोर्स से अलग होनी चाहिए, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक अलग तरह का फोर्स लगना चाहिए। लेकिन ये फाउंड किया गया, या ऑब्जर्व किया गया कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का जो फोर्स है, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स है, या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स है वो सेम नेचर का है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, चार्ज की सिमेट्री है, एक जैसा ही चार्ज, मतलब उनको चार्ज से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फोर्सेस जो है, फोर्स जो एक्ट कर रही हैं दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में वो सेम है, आइदर पार्टिकल चार्ज हो या अनचार्ज हो। ठीक है, तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है न्यूक्लियर फोर्सेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सैचुरेशन प्रॉपर्टी, कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर सैचुरेशन इन नेचर, या सैचुरेशन प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करती है, शो करती है क्या सैचुरेशन से मतलब? कोई भी जो हमने अब तक जब पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो हम बात करते जो लाइट न्यूक्लियस है उस पे मतलब लेस देन ए की बात करें, लेस देन 20 ए, मतलब ए का जो वैल्यू है मास नंबर ए अगर 20 से कम है तो उसमें जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, और जो मिड के जो न्यूक्लियाई थे जिनका ए है वो इंटरमीडिएट है, मतलब 820 और 150 के बीच का है, उसमें कॉन्स्टेंटली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी। और वैसे हायर जो न्यूक्लियाई थे उनके लिए एक मतलब एक पीक पर आने के बाद वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो लाइट न्यूक्लियस होते हैं उसमें कम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, ऑब्वियस है, मास नंबर कम होगा, तो जो हर जो न्यूक्लियन है वो एक दूसरे जो पार्टिकुलर नियर के जो न्यूक्लियंस हैं उनसे इंटरेक्ट करेगा। अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई ऐसा न्यूक्लियस है जिसके अंदर 3 न्यूट्रॉन हैं और 2 प्रोटॉन है, ठीक है, या 3 प्रोटॉन है 3 न्यूट्रॉन है, अगर ऐसा कोई कंडीशन बात करें, तो क्योंकि ये बहुत लाइट न्यूक्लियाई है आपस में सब इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है,
प्रोटॉन, एक प्रोटॉन सिंगल प्रोटॉन बाकी के अपने 2 प्रोटॉन से और रिमेनिंग 3 न्यूट्रॉन से भी इंटरेक्ट करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम हायर रेंज पे मास नंबर बढ़ता जाएगा तो साइज ऑफ न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा तो इट मीन्स जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। और जो रेंज है एक एक्सीड करने के बाद जो न्यूक्लियर फोर्सेस की जो रेंज है उसको एक्सीड करने के बाद ये फाउंड होगा कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, मान लीजिए अगर इस बाउंड्री पर कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, वो अपने नियर बाय न्यूट्रॉन प्रोटॉन से इंटरेक्ट करेगा, ना कि जो दूसरी बाउंड्री पे या उनसे जो दूर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उनसे इंटरेक्ट करेगा। Means in a light nucleus where there are only a few nucleons, any one of them interacts with all the other nucleons, and therefore its binding energy increases with mass number A. However, the size of nucleus increases with A. Size of nucleus increases with A, and when it exceeds that of range of internucleon force, the nucleon will interact only with its nearest neighbor, which lie within that range. जो नियरेस्ट नेबर है उसी से ही जो न्यूक्लियन है वो इंटरेक्ट करेगा, रादर देन की जो दूर है उनसे और जो रेंज के बाहर है न्यूक्लियन उनसे। ठीक है, तो जो सैचुरेशन ये शो करता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करेगी एट लार्ज ही। आपने देखा भी था जब हमने ग्राफ शो किया था कि आयरन 56 के लिए तो मैक्सिमम 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल रही थी, और बाकी के लिए धीरे 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 वो कांस्टेंट रेंज की थी। इट मीन्स जो न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस थे उसमें, उस न्यूक्लियर पर्टिकुलर न्यूक्लियाई में, वो अपने नियरेस्ट नेबर से ही इंटरेक्ट कर रहे थे, ना कि बाकी जितने रिमेनिंग न्यूक्लियॉन्स हैं उनसे। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सैचुरेशन प्रॉपर्टी को शो करती है किसी न्यूक्लियर फोर्स की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सचेंज बिहेवियर, कि न्यूक्लियर फोर्सेस एक्सचेंज फोर्सेस होती हैं। कोई भी अगर किसी भी दो पार्टिकल में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो एक्सचेंज फोर्स के थ्रू ही हो रहा होगा, और एक्सचेंज पार्टिकल, उनके बीच में कोई ना कोई एक्सचेंज पार्टिकल होगा। तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर काइंड ऑफ एक्सचेंज फोर्स, एंड एक्सचेंज फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन अराइजेस फ्रॉम द कंटिन्यूस इंटरचेंज बिटवीन दैम ऑफ अदर पार्टिकल। वो जो अदर पार्टिकल है जो न्यूक्लियर फोर्स में एक्सचेंज पार्टिकल का काम करता है वो मेसॉन होता है, मेसॉन पार्टिकल। इसको हम आगे डीपली पढ़ेंगे कि कैसे मेसॉन एक्सचेंज होता है। मेसॉन पार्टिकल्स हैं या पाई मेसॉन जिन्हें कहें, कि पाई मेसॉन है जो कि एक्सचेंज पार्टिकल है न्यूक्लियर फोर्सेस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन सेंट्रल कंपोनेंट और टेंसर फोर्सेस। अदर देन दैट न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्सेस में है वो नॉन सेंट्रल कंपोनेंट और टेंसर फोर्स की टर्म भी इंक्लूडेड हैं। ऑब्जर्व किया गया है स्टडी से कि इट इज ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियर इंटरेक्शन कंटेन्स ए नॉन सेंट्रल कंपोनेंट या टेंसर इंटरेक्शन टर्म टू। नॉन सेंट्रल जो फोर्स कंपोनेंट है वो अराइज होता है ड्यू टू द जो नॉन सेंट्रल कंपोनेंट है वो जो अराइज होता है ड्यू टू द कपलिंग बिटवीन स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ ए न्यूक्लियन इन अ पोटेंशियल फील्ड। तो अगर देखा जाए तो न्यूक्लियन के अंदर ये जो नॉन सेंट्रल फोर्स का जो कंपोनेंट है वो भी शो होता है, या टेंसर का इंटरेक्शन का जो टर्म है वो भी शो होता है ड्यू टू द स्पिन और ऑर्बिटल जो मोशन है न्यूक्लियॉन्स का पोटेंशियल फील्ड के अंदर। इस वजह से जो टेंसर फील्ड्स होती हैं या टेंसर फोर्सेस होती हैं वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है, जबकि नॉन सेंट्रल जो फोर्सेस हैं वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होती। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी न्यूक्लियर फोर्सेस की। आगे हम न्यूक्लियर फोर्सेस का जो जिन प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया है उनका बेसिस पढ़ेंगे कि किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियर फोर्सेस ये प्रॉपर्टीज चूज करते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।